वेलकम टू एग्ज़ाम फैक्ट्स। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के अंग्रेजी के सिलेबस और पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे। बोर्ड परीक्षा 2022 में अंग्रेजी के पैटर्न में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर सिलेबस में भी काफ़ी बदलाव किया गया है और नया सिलेबस जारी किया गया है। इसके साथ ही पैटर्न में भी बड़ा बदलाव किया गया है। चलिए देखते हैं क्या क्या बदलाव किया गया है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर होगा इस बार वो 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा। इससे पहले क्वेश्चन पेपर सिर्फ 2 पार्टों में डिवाइड होता था, ए एंड बी। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए रीडिंग से संबंधित होगा, अर्थात यहाँ पर आपसे अनसीन पैसेज पूछा जाएगा जो 12 नंबर का होगा। इसमें 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और 2 वोकेबलरी क्वेश्चन रहेंगे। कुल मिलाकर के इसका वेटेज 12 अंक का होगा। अगला जो सेक्शन बी है वो राइटिंग। यहाँ पर आपको रिपोर्ट राइटिंग और नोट राइटिंग से प्रश्न आएगा जो 5 नंबर का होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन एसे या आर्टिकल राइटिंग से होगा। एसे और आर्टिकल राइटिंग के लिए आपको 10 नंबर का प्रश्न दिया जाएगा। इसके बाद इसी में एक और क्वेश्चन होगा लेटर राइटिंग का और ये 5 नंबर का होगा। कुल मिलाकर के राइटिंग में 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद सेक्शन सी ग्रामर से होगा। सेक्शन सी ग्रामर में नरेशन रहेगा, सिंथेसिस रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, सिंटैक्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। उसके बाद सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स और होमोफोन्स। कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा। उसके बाद इसी सेक्शन में ट्रांसलेशन के लिए पैसेज दिया जाएगा और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा जो 8 नंबर का होगा। और अगला जो सेक्शन है लिटरेचर से संबंधित है, सेक्शन डी लिटरेचर का होगा। इसमें आपके बुक्स से क्वेश्चन आएंगे, प्रोज से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और कुल मिलाकर के इसका वेटेज 15 अंक का होगा। पोएट्री से एक स्टेंजा दिया जाएगा जिसके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। उसके बाद पोएट्री से सेंट्रल आइडिया भी आएगा जो 4 नंबर का होगा और कुल मिलाकर के 10 नंबर का पोएट्री से आएगा। उसके बाद सप्लीमेंट्री से भी एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, कुल मिलाकर के 15 अंक का वहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा। अब बात करते हैं मॉडल पेपर की। तो ये कक्षा 12 अंग्रेजी का मॉडल पेपर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से हम लेकर के आए हैं। इसमें जो टाइमिंग दी गई है 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा आपको और ये मैक्सिमम मार्क 100 नंबर का होगा। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन के रूप में 15 मिनट का समय पेपर पढ़ने के लिए दिया गया है और सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं और जो इन प्रश्नों के नंबर हैं वो उन्हीं के सामने लिखे हुए हैं, ऐसा दिया गया है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि इसमें सेक्शन ए रीडिंग से संबंधित है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यानी कि इस पैसेज को आपको सावधानी पूर्वक पढ़ना है एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और उसके नीचे जो क्वेश्चन लिखे गए उनका उत्तर आपको देना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज, तो इस पैसेज को जब हम पढ़ेंगे तो उन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं 3 यहाँ पे जो 3-3 नंबर के हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन 3 भागों में डिवाइड है जिसमें वोकैबुलरी से क्वेश्चन दिए गए हैं और ये भी 1-1 नंबर के मिलाकर के 3 नंबर का क्वेश्चन है। कुल मिलाकर के जो पहला क्वेश्चन है वो 12 अंक का है। उसके बाद सेक्शन बी दिया गया है जिसमें दूसरा क्वेश्चन है राइट एन आर्टिकल। यहाँ पे आपको एक आर्टिकल लिखना है किस चीज़ का ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। नीचे जो टॉपिक दिए गए हैं इनमें से किसी एक पर एनी वन लिखा है ना, तो किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है। कितना लिखना है? 100 to 150 वर्ड्स, यानी कि 100 से 150 शब्दों में एक आर्टिकल लिखना है और इसका जो वेटेज है वो 10 नंबर का है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली। किसी राष्ट्रीय दैनिक के समाचार पत्र के संपादक को आपको पत्र लिखना है, किस लिए?
टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर्स, यानी कि जो डिस्पोजेबल वेयर्स हैं, यानी कि उनका चलन बढ़ने का जो कंसर्न लिख रहा है, इस संबंध में आपको एक पत्र लिखना है। आर करके लिखा गया है, राइट लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, या फिर अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। किस लिए? टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट मैगजीन इन द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में जो स्पोर्ट मैगजीन है उनकी कमी के संबंध में कंप्लेन करने के लिए। तो ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद सेक्शन सी ग्रामर से है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये ग्रामर से क्वेश्चन आया है। यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से आया क्वेश्चन, फ्रेज से क्वेश्चन है, उसके बाद सिनोनिम है, उसके बाद यहाँ पे सिंटेक्स से आया है, और उसके बाद एंटोनिम से क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद इसी तरीके को क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसके भी 5 पार्ट हैं, और इसमें इनडायरेक्ट नरेशन से क्वेश्चन आया है। उसके बाद सिंथेसिस से, उसके बाद सिंटेक्स से क्वेश्चन आया है। उसके बाद जो है यहाँ पे होमोफोन से क्वेश्चन दिया गया है। तो ये 2-2 नंबर के 5 प्रश्न 5वें क्वेश्चन में है, और 2-2 नंबर के 5 प्रश्न चौथे प्रश्न में है। तो कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन हैं जो 2-2 नंबर के हैं, और इनका वेटेज 20 नंबर का है। ये ग्रामर से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दे सकते हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज। यहाँ पे ट्रांसलेट करना है इस पैसेज को, किसमें? इन इंग्लिश, इनटू द इंग्लिश होगा, ठीक है। तो अंग्रेजी, हिंदी से अंग्रेजी यहाँ पे ट्रांसलेशन करना, और इसका वेटेज जो है 8 नंबर का होगा। यहाँ पे 5 नंबर लिखा गया है, यहाँ पे 8 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन डी लिटरेचर से संबंधित है। यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। यहाँ पे 2 सेक्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट हैं, ए एंड बी, और दोनों में 2-2 क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे 2 में से केवल एक क्वेश्चन करना है, और यहाँ पे 4-4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, और कुल मिलाकर के 8 नंबर मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी कि यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया है, और 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 में से कोई एक क्वेश्चन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, नीचे दिए गए उद्धरण को पढ़ना है, जो स्टेंजा दिया गया उसको पढ़ना है, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जो 2-2 नंबर के हैं, कुल मिलाकर के 6 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है, राइट द सेंट्रल आइडिया, यानी कि सेंट्रल आइडिया से प्रश्न है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। नीचे 3 पोएम दी गई, इनमें से किसी एक पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, और इसका वेटेज 4 अंक का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स। यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया है ए और बी में, और दोनों में 2-2 प्रश्न है, इनमें से कोई एक प्रश्न करना है आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, ये भी ये इसमें आपको जो है एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया है, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं कि किसी एक प्रश्न का उत्तर देना, और ये सप्लीमेंट्री से प्रश्न आया हुआ है। तो इस प्रकार हमने सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पर डिस्कस कर लिया, हमने मॉडल पेपर भी डिस्कस कर लिया। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।